स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एवरेज क्या होता है। अगर आपको एवरेज का ए भी नहीं आता है तो यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चंस का आंसर तुरंत ही बता पाएंगे, वो भी सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। दोस्तों, अगले 3 मिनट आप अपना मुझे दे दीजिए, आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए आपका घर बन रहा है और मजदूर वहां पर काम पर लगे हैं। अब एक मजदूर है, वह पहले दिन खाता है 2 रोटी, अगले दिन उसको भूख ज्यादा लगती है तो वह 3 रोटी खा गया, अगले दिन 4 खा गया। एक दिन वह घर से नाश्ता करके आया था तो 1.5 रोटी खा पाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मजदूर जो काम कर रहा है कितनी रोटी रोज खाता है, तो आप हमें क्या बताएंगे? क्या आप मुझे इस तरीके से बताएंगे कि एक दिन में 1 खाया, एक दिन 2 खाया, एक दिन 3 खाया और एक दिन 4 खा गया? इस तरीके से तो नहीं ही बताएंगे। आप एक नंबर ले लेंगे बीच का कि मैम इसने एक दिन में 3 रोटी या रोज का 2 रोटी या 2.5 रोटी खा लेता है। आप एक एवरेज बताएंगे, आप एक ही नंबर बताएंगे। अच्छा, चलिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। आपने लोगों से सुना होगा कि मेरी बाइक का एवरेज 35 है, मेरी बाइक का एवरेज 40 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बाइक है वह 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलती है या 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर चलती है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार 1 लीटर पेट्रोल डलवाने पर वह 40 किलोमीटर ही चलेगी, वह 35 किलोमीटर ही चलेगी। कभी कभी वह 30 किलोमीटर भी चल सकती है, 32 किलोमीटर भी चल सकती है। अगर इंजन अच्छा हो, अगर बाइक का सर्विस हुआ हो तो वह 40 किलोमीटर भी चल सकती है। लेकिन हमेशा इंसान एवरेज का ही एक नंबर बताता है, इसे लोग बोलते हैं कि मेरी बाइक का एवरेज इतना है, वो एक ही नंबर बताता है। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हो, डेटा हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला? अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हो, डेटा हो, जैसे ये आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो गए, डेटा हो गए, और आपको बस एक नंबर में बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। और ये नंबर कहीं ना कहीं उसका बीच का नंबर होता है, ये नंबर कहीं ना कहीं इन सब के बीच का नंबर है। समझ में आया आपको? अब आप ये कहेंगे कि बीच का नंबर है तो बीच का नंबर में 47 कैसे आ गया, ये इसका एवरेज कैसे हुआ? चलिए हम एक और एग्जांपल लेकर आपका एकदम से क्लियर कर देते हैं कि एवरेज कैसे आता है, और आप इस एग्जांपल को देखने के बाद आप तुरंत ही आंसर को बता देंगे। मान लीजिए कोई बस्ती है और उसमें 3 गलियां हैं। 3 गलियां हो गई, एक गली में 2 घर है, दूसरी गली में 3 है और चौथी गली में 4 घर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि एक गली में कितने घर हैं, तो आप क्या करेंगे? इनको आप अलग अलग बताएंगे? नहीं, इसको आप अलग अलग नहीं बताएंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है कि एक नंबर में बताना। एक नंबर में बताना मतलब एक गली में कितने घर आएंगे। अब इसके लिए हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, चलिए बताते हैं। जो भी आपके पास नंबर है उसको करना है प्लस। आपके पास क्या नंबर है? 2, 3, 4। अब इस नंबर को करना है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इनको हम प्लस कर दिए और जितने नंबर्स हैं उनको इनसे करना है डिवाइड। तो आपके पास कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3। तो आप डिवाइड करेंगे 3 नंबर से, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4, 3, 7, 7, 2, 9। अब इसका आंसर कितना आएगा? 3। तो आप क्या बताएंगे कि एक गली में 3 घर हैं। अब हम क्या बताएंगे आपको? एवरेज की बेसिक शॉर्ट ट्रिक। आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की तो बहुत इंतजार रहता है, तो चलिए अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं एवरेज की। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ विषम संख्याएं दे दी गई हो
या कुछ सम संख्या दे दी गई हो, इनका बोला जाता है कि आप पहले 50 सम संख्याओं का औसत बताइए या पहले 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो आप क्या करते हैं, आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती है। वैसे सम संख्याएं को इवन नंबर भी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और ये होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सब आपकी सम संख्याएं होती हैं। और आपकी विषम संख्या है ऑड नंबर, ये आपका होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब आपकी विषम संख्याएं होती हैं। मान लीजिए आपको 50 विषम संख्या मतलब 50 ऑड संख्याओं का औसत निकालने को दे दिया गया। क्या आप 50 ऑड संख्या लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे और आंसर लेकर आएंगे? क्या ऐसा करेंगे आप एग्जाम में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। जैसे आपसे कोई बोला 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, अगर कोई आपसे कहे कि पहले 100 संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का बताइए, 75 ही ले लीजिए, 35 ही ले लीजिए, मतलब आपसे कोई कुछ भी नंबर आपको कोई दे सकता है, तो इसका एवरेज 50 ही आंसर आएगा, 50 ही होगा। हाँ दोस्तों, 50 ही होगा। यकीन नहीं हो रहा है आपको? यही आंसर है, यही ट्रिक है कि 50 ही होगा। अगर कोई 50 बोलता है तो 50 ही ऑड नंबर होता है, अगर कोई 100 बोलता है तो 100 ही ऑड नंबर होता है। यही ट्रिक तो है, यही ट्रिक तो आपको बतानी थी। ये आपके पास ऑड नंबर का ट्रिक है। अगर कोई आपसे कहे कि आप पहले ऑड नंबर का ट्रिक बताइए और इवन नंबर का ट्रिक बताइए और पहले नेचुरल नंबर का ट्रिक बताइए, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि पहले एन ऑड नंबर्स, तो इसका आंसर आपका एन ही होगा, ये इसका ट्रिक है। अगर कोई आपसे कहे कि फर्स्ट एन इवन नंबर्स बताइए, तो इसका ट्रिक है n+1। अगर कोई बोले कि एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर का ट्रिक बताइए। पहले नेचुरल नंबर्स मतलब कोई भी नंबर दे दिया और बोला गया कि उसका ट्रिक बताइए। जैसे आपको 100 नेचुरल नंबर दे दिया गया और बोला गया कि आप इस नेचुरल नंबर का ट्रिक बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो उसका ये ट्रिक है, हम n+1/2। अब चलिए इन तीनों ऑड नंबर, इवन नंबर और नेचुरल नंबर पर एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताते हैं, जिसे आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। जैसे कोई आपसे कहे कि आप पहले 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए या उसका एवरेज बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप उसको ऐड करेंगे। 50, 1, 3, 5, 7, ऐसे तो आप ऐड करेंगे नहीं। ऐसे आप ऐड करेंगे तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं है। तो आपका क्या ट्रिक है? एन हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी आपसे पूछे पहले 50 या 100 या 99 या 98, तो वही आपका ऑड नंबर होगा। आपका एन है, ये 50 है, यही आपसे पूछा गया है, तो आपका ऑड नंबर 50 ही होगा। ये आपका तो पहला ट्रिक हो गया ऑड नंबर का। अब आप देखिए आपका इवन नंबर का क्या ट्रिक होता है। इवन नंबर में n+1 होता है। कोई जैसे आपसे पूछे कि आप पहले 99 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें इसका ट्रिक ये है कि आप 99 में 1 को प्लस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 100। ये आपका आंसर आ गया। हुआ ना आसान? आप तो क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आता है आपका नेचुरल नंबर। आपके नेचुरल नंबर में कोई पूछता है कि आप पहले 100 नेचुरल नंबर का औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप इसको ऐड करेंगे? नहीं, हम ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। हम 100 लिखेंगे, एन आपका 100 है, उसमें एक प्लस करेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आएगा 101.2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.5।
ये आपका आंसर आ गया। आप सोच रहे होंगे कहीं ये गलत तो नहीं हो सकता है। चलिए हम आपको प्रूव करके बताते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 नेचुरल नंबर है। अब कोई आपसे पूछता है कि आप 5 नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए, पहले 5 नेचुरल नंबर का। तो आप क्या करेंगे? ये तो चलिए सिंपल तरीके से बताते हैं, हम आपको प्रूव करके बता रहे हैं ना, तो इसको पहले सिंपल तरीके से बताते हैं कि आप कैसे करेंगे। आप इसको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आप इसको जोड़ेंगे और आपका सिंपल तरीका तो कॉन्सेप्ट तो यही था। फिर जितने नंबर हैं उसको उसमें से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5। आपका 5 नंबर है, आप ऊपर जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। इसको 5 से डिवाइड किए, आपका 3 आ गया। ये तो आपका हो गया सिंपल। अब ट्रिक से ये होगा, अप्रूव कर दे रहे हैं तो ट्रिक तो बताना ही पड़ेगा। ट्रिक आपका ये था n+1/2। तो आपका n कितना था? n आपका 5 था। अब 5 + 1.2 6 + 2, आंसर आ गया 3। आ गया ना आंसर। इसी तरीके से आपको ये तीनों ट्रिक याद करनी पड़ेगी, जिससे कि आप तुरंत चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। थैंक यू।